गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं का प्रायिकता। प्रायिकता का ये भाग 2 है। भाग 1 में भी हमने प्रतिबंधी प्रायिकता के बारे में देखा था। प्रतिबंधी प्रायिकता क्या होता है कि कोई एक घटना घट चुका हो, उसके बाद दूसरी घटना घटती है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना। तो उसी का उदाहरण है, जैसे पहला यहाँ आज जो लिए हैं पहला प्रश्न में दिया है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में पी ए आफ्टर बी यानी बी के घटने के बाद ए की घटने की प्रायिकता हमको निकालना है। तो सबसे पहले 3 सिक्के को उछाला जाएगा तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। तीनों में हेड यानी चीत आ सकता है, 2 में हेड, 1 में टेल, और टेल का क्रम ऐसे बदल सकता है कि आखिरी में टेल, बीच में टेल, पहले टेल, फिर 2 टेल और 1 एच, 2 टेल और 1 एच, तो टी टी एच लिखेंगे, टी टी एच, उसके बाद टी एच टी, उसके बाद एच टी टी, उसके बाद तीनों टेल। क्योंकि सिक्के में 2 फलक होते हैं, 2 फेस, तो एक सिक्का उछालेंगे तो 2 की घात 1 2 होगा, 2 उछालेंगे 2 की घात 2 4 हो जाएगा सैंपल स्पेस में, और 3 बार उछालेंगे या 3 एक साथ उछालेंगे तो 2 की घात 3 यानी 8, 3 3 6 2 8 है। अब पहला में ए जो है तीसरे उछाल में चीत बोल रहा है, तीसरे उछाल में चीत यानी हेड, तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा तीसरे नंबर पे जितने में हेड है वो है, इसमें है, तीसरे में हेड, इसमें है, इसमें है, इसमें है, चार्ट दिख रहा है, एक एच एच एच, एक एच टी एच, और एक टी एच एच, और एक टी टी एच, ये चारों में तीसरे में चित है। बी घटना है प्रथम 2 उछाल में चित, प्रथम 2 उछाल में चित, तो प्रथम 2 उछाल में चित यानी ये शुरू में 2 एच होना चाहिए, एच एच एच, एच एच टी, और नहीं है। अब दोनों में उभयनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में ये उभयनिष्ठ है, तो पी ए आफ्टर बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी हो जाएगा। तो इसमें एक ही है तो ये 1/8, और पी बी में 2 है तो 2/8, तो इस प्रकार इसकी प्रायिकता 1/2 होगी। उसके बाद सेकंड केस है, घटना बदल रहा है, नाम ए बी ही है, सैंपल स्पेस वही है, ए और बी बदलेंगे, ए और बी बदलेंगे तो देखिए क्या होगा, इसी का पहला का दूसरा, इसमें अब की बार ए है कम से कम 2 चित, तो इसका सैंपल स्पेस यहाँ लिख देते हैं, कम से कम 2 चित का, कम से कम 2 चित यानी 2 या 2 से अधिक चित, कम से कम 2 यानी 2 से अधिक को भी ले सकते हैं, तो 3 बार को भी ले सकते हैं, और 2 बार है उसको तो लेंगे ही, एच टी एच एंड टी एच एच, उसके बाद 1 चित हो जा रहा है तो इसको नहीं लेंगे। बी घटना है अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित का मतलब है कि 2 या 2 से कम, तो जिसमें 3 चित है वो नहीं आएगा, जिसमें 3 चित है वो नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 चित है ये नहीं आएगा, कम से कम 2 बोला तो ये सब में 2 है, 1 भी आएगा, 0 है वो भी आएगा, एच एच टी एच, टी एच एच एंड टी टी एच टी एंड एच टी टी एंड टी टी टी, अधिकतम 2 चित का ये होगा। और ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, ए और बी में कॉमन कौन सा है, तो ये एच एच टी तो है, और टी एच टी भी है,
THH भी है और THT भी है। कम से कम 2 चित्त बोला है तो ये गलत हो रहा है। कम से कम 2 चित्त में ये आएगा और ये आएगा, ये नहीं आएगा। इसके 3 एलिमेंट होंगे, उभयनिष्ठ में 2 होंगे। तो THH, हाँ THH ये वाला आएगा। तो PA आफ्टर B निकालेंगे तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो इंटरसेक्शन B में 3 है, 3/8, टोटल 8 है, इसलिए इसमें 7 है तो 7/8, 8 कट जाएगा तो 3/7 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। इसी का तीसरा भाग देखते हैं जिसमें A और B फिर से बदला हुआ है। तीसरा इसका A परिभाषित है अधिकतम 2 पट, तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा अधिकतम 2 पट, मतलब 2 या 2 से कम पट। तो ये 3 पट बस नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। 3 पट बस नहीं आएगा, कम से कम अधिकतम 2 पट बोला है इसलिए। बाकी 2 पट, 1 पट और 0 पट आ जाएगा। तो ये शुरू के 7 एलिमेंट HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT एंड HTT, ये 7 एलिमेंट आ जाएंगे। B है कम से कम 1 पट, तो 1 या अधिक पट इसमें आएगा, 1 पट या 1 से ज़्यादा पट, तो ये वाला नहीं आएगा इसमें। कम से कम 1 पट बोला है तो 1 पट, 2 पट, 3 पट, तो यहाँ से ये सब आ जाएंगे। HHT, HTH कम से कम 1 पट, 1 अधिकतम 2 पट, तो 2 से कम से कम 2, कम से कम 1, यानी 1, 2, 3। हाँ तो HHH नहीं आएगा, इधर के सब आ जाएंगे। HTT, HH, TTH, THT एंड HTT एंड TTT, ऐसे। अब A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B में इसमें का HHH अकेला है, इसमें का TTT अकेला है, तो बीच के जो बाकी सब इसमें है, HHT भी है, HTH है, THH है, TTH है, THT, HTT, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट इसके आ जाएंगे। HHT, HTH, THH, TTH, THT एंड HTT, ऐसे। तो PA अपॉन B निकालेंगे तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो इंटरसेक्शन में 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8 और B में 7, तो 7/8, तो 6/7 इसका प्रायिकता होगा। 8 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, कुल योग 7 है, जबकि दूसरे पासे पर सदैव विषम अंक है। दूसरा, 2 पासे फेंके जाएंगे तो जो सैंपल स्पेस होगा इसमें 36 एलिमेंट होंगे। 1, 1, 1, 2 ऐसे करते करते जाएगा 1, 6 तक, ऐसे 2, 1, 2, 1 जाएगा, फिर इधर 6, 1 से ऐसे करके 6 तक जाएगा। NS = 36।
अब पहले जो घटना घटता है जबकि दूसरे पासे पर विषम अंक है एफ, दूसरे पासे पर विषम अंक, तो दूसरे पासे पर विषम अंक कितने बार आएगा? 1 1 आएगा तो दूसरे पासे पे विषम रहेगा, 6 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ रहेगा तो 6 यहाँ से आएगा, 5 रहेगा तो 6 यहाँ से आएगा, 1 3 मैंने ऐसे करके हर लाइन में 1 1 2 1 3 1 4 1 ऐसे करके तो कुल 36 18 हो जाएंगे। तो NS इक्वल टू 18, सॉरी NF इक्वल टू ई है अंकों का योग 7, तो अंकों का योग 7 है, 3 4 4 3 और 6 1 1 6 और 5 2 2 5, ऐसे अंकों का योग 7 इस प्रकार से बनेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो जिसके दूसरे पासे में विषम अंक है वो इसमें भी है, ई एफ में। इसका जैसे ये 6 1 है, 4 3 है और 2 5 है, ये सब इसमें भी हैं। 6 1 4 3 2 5 दूसरे पासे में विषम है वो एफ में भी है। तो पी ई आफ्टर एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट है, 3/36 और एफ में 36 एलिमेंट 18 एलिमेंट है, 18/36, तो 36 कटेगा 3/18 बराबर 1/6 आएगा। तीसरे नंबर का देखते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 3, 2 पासे फेंके जाते हैं, प्रायिकता बताइए। कुल योग 8 है, यदि यह ज्ञात है कि दूसरे पासे पे सदैव 4 आता है, दूसरे पासे पर सदैव 4। अच्छा, सिंपल स्पेस तो वही रहेगा, एस इक्वल टू 1 1 1 2 करते करते 1 6 और ऐसी 2 1 ऐसे करते करते 6 6 तक टोटल 36 एलिमेंट, 2 पासे हैं इसलिए। अब की बात एफ जो घटना है दूसरे पासे पे 4 आता है, दूसरे पासे पर 4 आता है, तो इसका सिंपल स्पेस क्या होगा? दूसरे पासे पे 4 और पहले पासे पर कुछ भी हो सकता है। तो पहले पासे पर 1 रहेगा, दूसरे पे 4, पहले में 2 रहेगा, दूसरे पे 4, पहले में 3 रहेगा, दूसरे में 4, पहले में 4 रहेगा, दूसरे पे 4, पहले में 5 रहेगा, पहले में 6 रहेगा, दूसरे पे 4, और 1 1 1 2 1 3 1 4 इसमें करते जाएंगे तो 2 4, इसमें करते जाएंगे तो और इसका 4 के साथ आएगा, 5 के साथ आएगा, इतने एलिमेंट इसके रहेंगे। तो और ई घटना अंकों का योग 8 है, 8 है तो ये हो जाएगा 4 4 6 2 2 6 3 5 5 3 ऐसे। तो उभयनिष्ठ ई इंटरसेक्शन एफ 4 4 बस दोनों में है, तो पी ई आफ्टर एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में तो एक ही एलिमेंट है 1/36 और इसमें एफ में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 6/36, तो 1/6 से इसकी प्रायिकता होगी। नेक्स्ट देखते हैं कक्षा 12वीं। कक्षा 12वीं के दृश्य चुने गए एक विद्यार्थी के गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान में पास होने की प्रायिकता 4/5 व 1/2 है। सिंपल फार्मूला लगना है, इसमें सिंपल फार्मूला लगना है। तो देखिए चौथा प्रश्न है, इसमें है गणित में प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर विज्ञान में पास होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि वह गणित में पास है।
इसमें अच्छा, ये ऐसा है, ये उभयनिष्ठ वाला है। गणित में इतना है, और गणित व कंप्यूटर एफ को लेते हैं गणित में पास होने की प्रायिकता। प्रश्न थोड़ा सा गलत लिखे हैं, इंटरसेक्शन ही दिया हुआ है। एफ गणित में पास होने की है, तो इसकी प्रायिकता हमको दिया गया है गणित में पास होने का 4/5। और उसके बाद ई घटना है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई कंप्यूटर विज्ञान में पास होना, और हमको दिया गया है ई इंटरसेक्शन एफ, गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों में पास होने की प्रायिकता 1/2 है। ये डायरेक्ट दिया हुआ है, तो पी ई निकाल लेते हैं। पी ई आफ्टर, यदि वो गणित में पास है तो कंप्यूटर विज्ञान में पास होने की प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये 4/5 हो जाएगा। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 1/2, 5/4, तो 5/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब कमेटी बनाने का एक क्वेश्चन है, इसमें प्रतिबंधी प्रायिकता लगाना। तो इसमें दिया गया एक समूह के 7 लड़कों और 4 लड़कियों में से 4 विद्यार्थियों की कमेटी चुनी गई। 5वां में 7 लड़के हैं व 4 लड़कियां हैं। 11 लोग हैं, 11 में से 4 लोग को चुनने के तरीके इतने हैं। 11C4, 11 में से 4 को चुनने के तरीके 11C4 होगा, यही NS होगा। अब इसमें क्या प्रतिबंध बता रहा है, इस कमेटी में 2 लड़के हैं। प्रायिकता ज्ञात करना है कि इस कमेटी में 2 लड़के हैं, जबकि दिया है कमेटी में कम से कम 1 लड़की है। तो एफ घटना, पहले ये घटना घटती है कि कमेटी में कम से कम 1 लड़की है। तो कमेटी कम से कम 1 लड़की एफ लेते हैं। कमेटी में कम से कम 1 लड़की है। तो 1 लड़की को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसमें जो NF होगा, तो अपने पास कितने हैं, 4 लड़की हैं, कम से कम 1 लड़की, तो चारों लड़की भी हो सकता है। 4 के कमेटी बनाएंगे तो 4 लड़की या यानी प्लस 3 लड़की और 1 बॉय, 3 गर्ल 1 बॉय, या 2 गर्ल 2 बॉय, या 1 गर्ल 3 बॉय। चारों लड़की हो सकते हैं, 3 लड़की 1 लड़का, 2 लड़की 2 लड़का, 1 लड़की, और ये कम से कम 1 बोला है तो 0 लड़की नहीं करेंगे। तो इस प्रकार इसके 4 कैलकुलेशन हैं। इसमें से जो ये है, ये ई घटना है। ई जो है कम से ठीक 2 लड़की, ई जो है ठीक 2 लड़के होने का है, 2 लड़के होने का है। तो एनी हो जाएगा 2 लड़के और 2 लड़कियां, मतलब 7 लड़के में से 2 लड़के चुनेंगे और 4 लड़कियों में से 2 लड़की चुनेंगे, ये एनी होगा। तो इसका कैलकुलेशन यदि हम करें तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये 7 - 2 कर दिए हैं। इसमें से 7 और 6 बाहर आएगा तो फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, 7 और 6 42, और 2 से कटेगा तो 21, प्लस इसमें से 4 और 3 बाहर आएगा तो फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, 4 3 12, 2 से कटेगा तो 6। तो इस प्रकार से 27, इसमें क्या है 27 एलिमेंट आएंगे।
प्लस नहीं करना है, सॉरी, इनटू करना है। 7c2 प्लस यहाँ गलत लिखे हैं, इनटू आएगा 126। अब हम एफ का कैलकुलेशन करते हैं कि एन एफ कितना होगा। चारों लड़कियां होगा तो 4 लड़की में से 4 4c4 तरीके से चुन लेंगे। 3 लड़की है तो 4 में से 3 चुनेंगे और 7 में से इंटू 7c1। और यदि 2 लड़की हैं तो 4c2, तो 2 लड़के हो जाएंगे 7c2, प्लस 3 लड़की हैं तो 4c3 और 1 लड़का 7c1। सॉरी, 1 लड़की और 3 लड़के, ऐसे। अब ये चारों का योगफल हम देखते हैं तो 4c4 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 4c3 की वैल्यू 4 हो जाएगी, इंटू 7c1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। 4c3 यानी 4c1 ही है, प्लस इसका कैलकुलेशन अभी किया है हमने 126, प्लस 4c1 4 हो जाएगा। 7c3 को यहाँ निकाल लेते हैं, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 7 इंटू 5 इंटू 6 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 6, ऐसे। तो 6 से 6 कट गया 35। तो इस प्रकार 1 धन 28 धन 126 धन 140, तो 140 और 126 266, 266 और 28 66 28 92, 266 और 28 292 293 आ रहा है, 293 इसकी वैल्यू आ रहा है, 295 आ रहा है, ठीक। 66 8 94 95 आएगा। 266 और 28 करेंगे 294 आएगा, तो ये 295। तो इस प्रकार जो प्रायिकता होगा पी ई आफ्टर एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एनी, अच्छा यही कॉमन है ना, ई का एक ही एलिमेंट है और ये एफ में है तो ये कॉमन ही है, एन ई इंटरसेक्शन एफ, यही कॉमन है 126 अपॉन पी एफ। तो ये हो जाएगा 126 बटे 11c4 बटे 295 बटे 11c4। तो इस प्रकार 11c4 कट जाएगा तो 126 बटे 295 इसका प्रायिकता होगा। इस प्रकार ये प्रतिबंधी प्रायिकता समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित कुछ प्रायिकता का क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।